Hello all the listeners of this video. So this is lecture 5. Here we are covering cylindrical coordinate system. In the last lecture we talked about the Cartesian or rectangular coordinate systems. So in this lecture we learned about what are the cylindrical coordinate systems, its basics and equations, and transformation. When you transform a cylindrical coordinates into the rectangular coordinates or vice versa. So let us start our lecture. Exactly in the 3D version, polar coordinates of analytical geometry are similar like the cylindrical coordinate system. मैं अब सीधी सी बात पे आता हूँ. आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है. उसके अंदर जो नॉर्मली हम लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एंगल थीटा की और बात करते हैं जो बीच का हाइपोटेन्यूज या फिर एक सर्कुलर के केस में या जिसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा है वो आर. तो आर और थीटा दो बेसिक सी रिक्वायरमेंट रहती हैं. इस वाले डायग्राम में भी अगर देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा, ये डायग्राम आगे काम आएगा. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर ये हमारा आर रेडियस है किसी एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उसका ये थीटा है, तो ये पॉइंट लोकेट क्या करेगा, ये पॉइंट बताएगा व्हाट इज आर एंड व्हाट इज थीटा. तो बट यहाँ पर एक नई चीज और एड ऑन इसके अंदर कर दी है कि एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ हमने इसमें लेंथ भी एड ऑन कर दी है. ठीक, दैट्स वाई ये एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है और कहलाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक, तो कुछ इस तरीके का ये अजम्पशन हमें होता है जिसके अंदर हम तीन चीज हो गई, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरह, और जेड हमारा एक न्यू डायरेक्शन विच इज एडेड इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा. तो अब यहां पर हमारे पास हो गया आर थीटा एंड जेड सिमिलर टू एक्स वाई जेड इन द प्रीवियस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहां पर अब तीन कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जेड. बट मैं एक बात आपको बता दूं, जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, विलियम हेट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और उसके अंदर यहां पर आर को हमने, आर जो रेडियस है उसको उसने रो रखा है, थीटा को उसने फाई रखा है, और जेड को उसने जेड लेने दिया है. तो हम जो आगे की पढ़ाई करेंगे वो हम रो फाई जेड, दे आर सिमिलर टू आर थीटा एंड जेड. सो ये आपको याद रखना होगा. ठीक, ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें हमने पढ़ा था एक्स वाई जेड के बारे में. ठीक, तो अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अभी मैं सिंपल लेकर चलता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं अपना ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है. फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिकल जो लेंथ बता रहा है, आप इसको मान के चलें कि आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी पोल पे, मान लीजिए किसी पोल पे एक थ्रेड को आपने लगा दिया है जिसकी रेडियस आर है, और आप इसको रोटेट करा रहे हैं. ठीक है, आप इसको रोटेट करा रहे हैं थ्रू आउट दिस पोल. ठीक, तो ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा एक सेमी सर्कल, और इसी तरह उसके इस साइड भी. ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह दिखाई देगा. ठीक, ये हम देख रहे हैं टॉप व्यू कह सकते हैं. अगर मैं इसकी साइड व्यू की बात करता हूं तो कुछ इस तरह से नजर आएगा जिससे आप थ्रेड को रोटेट करेंगे. अब मैं इस तरीके के प्लेन्स अगर इनफाइनाइट यहां लगाते चला जाऊं तो ये मेरा फिर से एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक सिलेंडर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो यहां देख सकते हैं जो मेरा y था वो y रहा, बट x और z, अभी मैं पुराने हिसाब से बात कर रहा हूं, ये मेरे कुछ अलग हो जाएंगे, बट ये हाइट उससे ही होगी जो मैंने अभी आपको बताया, आर थीटा जेड या फिर रो फाई जेड. तो जेड मतलब दिस इज जेड एक्सिस एज पर द बुक. तो ये मेरा ये रहेगा और बाकी मेरा रो फाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. ये हमारा वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बस इतना ध्यान रखना है हमें. मैंने फिगर लिए हैं ताकि आसानी से आपको बताऊं. दिस इज रो, क्योंकि ये हम जो रोटेट कर रहे थे, ठीक है, जो रोटेट कर रहे हैं जिस एंगल से, उतना ही पार्ट तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का बनेगा. इट इज जस्ट लाइक
in the very funny terms I can say that it is a kind of slice of pizzas जो हैं वो बहुत सारे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक। तो या फिर मैं आपसे कहता हूं ये एक केक है जिसका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन आप बाहर निकाल लें, तो वो ट्रायंगल का जो पार्ट है वो वही तो थीटा है कि किस ट्रायंगल किस एंगल से आप उसको बाहर स्लाइस को ले रहे हैं, ठीक है। तो x से y की तरफ ये बढ़ता हुआ एंगल r, ये फाई, तो रो फाई एंड z इज द वर्टिकल डायरेक्शन जो कि हमारे इस हाइट को बता रही है। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो डिफाइन करेंगे एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक। ये हमारा सिंपल सिलेंड्रिकल शेप बन गया। तो आप अगर देखें ये नीचे पिज्जा का स्लाइस अगर जो हम कहें कितना एंगल हम उसे काट रहे हैं, दैट इज थीटा, जो कि हमारा फाई होगा, ठीक है। और कितनी रेडियस है उसकी, दैट इज रो, एंड दिस इज द जेड एक्सिस, रो फाई एंड जेड। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो आप यहां से ध्यान से देखें, अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। मेरा थीटा इस तरफ बढ़ता हुआ, मतलब फाई इस तरफ ये रोटेशन में बढ़ता हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ फाई विल बी दिस वन इज विल बी द डायरेक्शन ऑफ फाई। जेड की तो डायरेक्शन में कोई चेंज होगा नहीं, और साथ में जो मेरा आर है, क्योंकि आर को मैं अब कितना बढ़ा दूं वो भी तो वॉल्यूम मेरा बनाता चला जाएगा, कितना आर होना चाहिए वही तो सिलेंडर का वॉल्यूम बताएगा, वो भी एक पार्ट है। तो आर आउटवर्ड्स, सो दीज विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर मतलब रो, थीटा मतलब फाई, और जेड। मैं ये चेंज कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द बुक, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। अब मैंने कहा जो केक वाला एग्जाम्पल आपसे लिया था, अब मैंने वो पार्ट को ट्रायंगुलर पीस को बाहर ले लिया। अब ठीक उसके अंदर ही दोबारा से इसको समझें। अब ये बुक के अकॉर्डिंगली, जो बुक आपकी अवेलेबल है टेक्स्ट बुक, तो वहां पर देखें तो ये मेरा फाई, ये वही डायरेक्शन ए फाई ए रो ए जेड, ठीक। ये अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ रो फाई जेड, और हमारा ये कहाँ लाई करता है, ये हमने यहाँ से राइट हैंड रूल के करस्पॉन्डिंगली जो मैंने कार्टेशियन में बताया था, ये इस तरफ रोटेट करते हुए, तो ये हमारा फाई बताएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम ए में लिखते थे ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक उसी तरह भी हम इसको वेक्टर्स में यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ए रो ए फाई एंड ए जेड। तो ये मेरा एक कंप्लीट वेक्टर फील्ड बन गई। दिस इज कंप्लीट वेक्टर फील्ड फॉर व्हाट, फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो इस तरीके से हम पूरी एनालिसिस करेंगे अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब मैं इसमें से भी कहता हूं कि एक छोटा सा इंटीग्रल पार्ट में निकाल लेता हूं। अब उसकी थोड़ा स्टडी अगर करें तो एक छोटे सा इंटीग्रल पार्ट निकाल लेता हूं। तो इस छोटे से इंटीग्रल पार्ट में अब इसको मैं बोलता हूं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक छोटा सा आपने इंटीग्रल पार्ट आप ले आए। दिस इंटीग्रल पार्ट के अंदर मैं ये एंगल आपको बोलता हूं, अगर एंगल मैंने आपसे कहा डी फाई मैंने चेंज किया, ठीक है। ये रेडियस मेरा रो है, ठीक है, और जेड के अंदर जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो मेरा डी जेड है। अब इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट जो हमारा है, या फिर डिफरेंशियल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग होगी। एक तो होगी ये मेरा स्मॉल रेडियस डी रो, तो मेरे पास इंटीग्रल पार्ट विल बी इस पर्टिकुलर के लिए एक तो ये वाली लेंथ, दैट इज द डी रो, ठीक है, रो के लिए डी रो हो गया। जेड जो भी हम हाइट ले रहे हैं डी जेड, ठीक। बट फॉर दिस थिंग, ठीक है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया व्हाट इज दिस, इफ इट इज डी फाई then it will be, and this is the radius d rho, then this arc, it will be an arc, जो arc मेरा कहलाएगा d rho d phi, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत हमें ध्यान रखना होगा इस बात को कि यहाँ ये आर्क है। अगर ये 3 लाइंस की अगर बात करूं, इन 3 लाइंस के अंदर मेरा एक डी रो है, एक कोऑर्डिनेट मेरा ये तो डी रो है, तो ये भी डी रो रहा, ये एक मेरा रहा डी फाई, और ये वाला जो सामने वाला पार्ट वो होता है, ये मैं फिर से आपको बता दूं कि ये एंगल अगर थीटा है और इसका रेडियस आर है, तो ये जो आर्क यहाँ पर होता है इसको आर थीटा से डिनोट करते हैं। दैट्स वाई वी हैव टेकन डी रो डी फाई। तो यहाँ पर हो जाएगा
डी रो और डी रो डी फाई, ये एलिमेंट्री लेंथ हमारी आ चुकी है, एलिमेंट्री लेंथ। ठीक है, 1 2 3। अब उसी तरह से जैसे रेक्टेंगुलर में करा था लेंथ हो गया। अब अगर हम सरफेसेस की बात करें तो 3 सरफेसेस, एक तो डी रो स्क्वायर हो जाएगा, डी रो डी फाई, एक मेरा डी रो डी फाई डी जेड और एक मेरा डी रो डी जेड। तो ये मेरे अलग एरियाज हो गए। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम पार्ट भी निकल जाएगा अगर हमसे कहीं कैलकुलेट करने को कहा गया तो। अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। तो ये तो अब तक हमारा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात करते हैं हम कन्वर्जन की, या फिर मैं कहूं कि क्या रिलेशन है एक्स वाई जेड और रो फाई जेड के अंदर। ये अभी भी हम कर चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार देख लें, क्योंकि ये सामने से सारी चीजें समझ में तो हमारे आ ही रही है कि ये वर्टिकल एक्सिस जेड, ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई, ये सारी चीजें तो समझ में आ ही रही हैं। बट अगर ध्यान से हम देखें कि इन सब में रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को समझना होगा। ये बाहर की तरफ है हमारा रो विच इज द रेडियस। ठीक है, अब ये देखें तो ये वाला, ये वही तो चीज है जो ऊपर बनी है, एक हाइट पर है जेड। ठीक है, तो ये मेरा रो है। एंगल किसके बीच में है? फाई, फ्रॉम एक्स टू रो, फ्रॉम एक्स टू रो के बीच में फाई है। और ये हमारा क्या है? वाई। ठीक, तो मैं अगर इसको एक सिंपल सिस्टम में बना दूं, इस डायग्राम जो मेरा बिल्कुल पहली स्लाइड में था, तो ये मेरा हो गया रो। ठीक है, ये मेरा हो गया रो। ठीक, और ये अगर फाई है तो किसके बीच में है? फाई है, फाई एक्स के बीच में। और ये ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा? जेड। तो एक मैं सिंपल डायग्राम हो गया। तो मैं अगर सुपर इम्पोजिशन देखें या डॉट प्रोडक्ट की बात करें, या देखें कि ये पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, विच इज रो कॉस थीटा या कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा जो वाई है, वाई हो जाएगा विच इज रो साइन फाई। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है अब आगे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब आगे अगर देखें, इनमें निकालने के लिए सारी वैल्यूज के लिए व्हाट इज एक्स, अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो व्हाट इज एक्स? एक्स विल बी रो कॉस फाई। व्हाट इज वाई? वाई विल बी रो साइन फाई। एंड व्हाट इज जेड? जेड में कोई चेंजेस नहीं है, जेड विल बी इक्वल्स टू जेड। सो हियर यू कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। ठीक, अब अगर हमें फाई भी निकालना हो, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, वो क्या दे देगा? मेरा रो। तो ये मेरा बीच का हाइपोटेन्यूज कह दें, ये मेरी रो निकल कर आ जाएगी। फाई निकालना है विच विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये तो हम पढ़ते आए हैं। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। तो ये याद रखें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। यहां कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब ये टेबल यहाँ पर क्यों है, मैं उसको क्यों मैंने यहाँ बनाया है, अब उसकी भी बात अच्छे से समझ लेते हैं। पर पहले इधर आ जाते हैं। तो यहाँ अगर देखें, ये सिंपल हमारा था। तो अगर मुझे निकालना है कि रो की डायरेक्शन में एक्स के कंपोनेंट क्या होंगे, या फाई की डायरेक्शन में इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, या जेड की डायरेक्शन में क्या होंगे, तो ये हमें निकालना होगा। दैट मीन्स द सुपर इम्पोजिशन ऑफ, अगर इसी को ही देखें दोबारा इस वाले फिगर को, मैं ये यहां से डिलीट करता हूं, और इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखें
तो मैं आपसे कहता हूं कि रो y पे सुपर इम्पोज करते हैं या रो x पे सुपर इम्पोज करते हैं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट्स। ओके, सो यू आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट्स। वो करने के लिए मैं एक चीज आपको एक क्लियर स्क्रीन पर दिखाता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्शन थी मेरी। अब डायरेक्शन की बात करें, ये डायरेक्शन किसकी थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? फाई की। तो ये है मेरा ए फाई, ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन थी फाई की। आर की डायरेक्शन थी आउटवर्ड्स विच इज ए आर मैंने कहा, ठीक है। जेड की डायरेक्शन तो हमारी नॉर्मल वो जेड की थी, दिस इज ए जेड, ठीक है। तो ए रो आर मतलब यहाँ रो फाई जेड, हमने 3 डायरेक्शंस ले ली हैं अलग अलग। और अब आगे की चीज करें तो एक हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी एक्स डायरेक्शन, तो ये मेरी हो गई एक्स, जेड वहीं की वहीं है और वाई मेरी कुछ, दिस वन विल बी द वाई, ठीक। तो ये y की डायरेक्शन, तो ये मेरा वो सिस्टम आ गया। इसको 3D में थोड़ा सा अज्यूम करें, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन, एक बार मैं स्लोली इसको अज्यूम करके देखें तो ये प्लेन हो गया बिटवीन द z एंड y, और ये प्लेन हो गया मेरा, ये 90 डिग्री कह सकते हैं और ये 90 डिग्री में कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे एक्स वाई जेड के प्लेन हो गए। अब ये आर फाई जेड के प्लेन हो गए अलग अलग, ये तीनों डायरेक्शन मैंने आपस में लिख ली है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारा एंगल था वो एंगल फाई किसके बीच में था? रो और एक्स के बीच में, सो दैट इट विल बी द फाई, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज ए एक्स, अब मैं वापसी जाने से पहले ए एक्स इंटू ए रो कितना होगा, व्हाट इज ए एक्स डॉट ए रो कितना होगा आपका? तो ए एक्स और ए रो के बीच में एंगल कितना है? फाई, ठीक। तो यहां पर कितना आ जाएगा? ए एक्स ए रो विल बी ए एक्स ए रो कॉस फाई, और अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो ये हुए मेरे 1, तो मेरे पास बदले में क्या रह गया? इट विल बी कॉस फाई। इस चीज को जानने के लिए ये डायग्राम मन में डाल लें, इसका स्नैपशॉट ले लें, उसके बाद अच्छे से एनालिसिस करें जो मैं अब बताने जा रहा हूं। अब ए एक्स और ए वाई इसके बीच में, ठीक उसी सिस्टम से जो मैंने अभी आपको बताया, ए एक्स और ए रो के बीच में अभी हमने निकाला कॉस फाई। इसी तरह ए वाई और ए रो के बीच में साइन फाई, एंड ए जेड के बीच में तो कोई दोनों सेम है तो जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि कोलिनियर है, कोलिनियर मीन 0 डिग्री, कॉस 0 इज 0। सिमिलरली ए एक्स और ए फाई के बीच में निकल कर आएगा माइनस साइन फाई, ए वाई और ए फाई के बीच में कॉस फाई और फिर से 0, और ए जेड और ए जेड 0, ए जेड और ए जेड 0, और ए जेड को अब हम अगले प्लेन में बात करें तो एक जगह पर उसका क्या आएगा? जब वो परपेंडिकुलर होगा तब वो हो जाएगा 1। इसकी एनालिसिस ध्यान से करें उस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंगली। अगर नहीं समझ में आता है खुद से एक बार ट्राई करें, तो मैं एक नई लेक्चर उसमें डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि उसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा, उसमें टाइम थोड़ा लगेगा। तो अगर वो आपने कर लिया है, अब आपको निकालना है व्हाट इज ए रो। ए रो विल बी, अब मुझे निकालना है कि ये मेरा वेक्टर फील्ड की रो के रिस्पेक्ट में क्या कंपोनेंट रहेगा। सो टू फाइंड एनी डिजायर्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वी रिकॉल फ्रॉम डिस्कशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट दैट अ कंपोनेंट इन डिजायर्ड डायरेक्शन मे बी obtained in taking the dot product of vector and unit vector in the direction। जो हमने डॉट प्रोडक्ट्स में किया था कि एक जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्केलर आता था, अगर उस बात को याद करें तो, और अब जब उसी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा से वो अगेन डायरेक्शन दे देगा जहां पर वो सुपर इम्पोज हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको यहां बताया था कि रो कहां सुपर इम्पोज हुआ है, एक्स में, या फिर कहते हैं एक्स रो में गया है या वाई रो में गया है। तो ये चीज के लिए वो डायरेक्शन मैं उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं? ए रो के साथ उसकी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई। ए रो विल बी ए इंटू ए रो, ए फाई विल बी ए डॉट ए फाई, और हमने इस टेबल से ये डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लिए हैं अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसी तरह से ए रो मेरा निकल कर आ जाएगा ये पूरा जो हमारा वेक्टर फील्ड था एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डॉट ए रो,
तो ये निकल कर आ गया, क्योंकि ए जेड यहाँ 0 था। सिमिलरली यहाँ पर, और सिमिलरली ये हमारा लास्ट, बट लास्ट वाला ये हमारा ए जेड 1 लिया था हमने एक केस के लिए, तो ये हमारा केवल ए जेड, सो ए जेड विल बी ए जेड। तो हम वो कंपोनेंट भी निकाल पाएंगे जो कार्टेशियन सिस्टम के करस्पॉन्डिंगली, जो वहां पर अलग अलग डायरेक्शंस हमारी बन रही है। दोबारा अगर यहाँ देखें तो ये देखो y x, ये हमारा रो, ये हमारी रो की डायरेक्शन आ गई, ठीक है, ये मेरा रो हो गया। यहाँ भी अगर ध्यान से देखें, देखो z कॉमन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, y है, x हमारा यहाँ पर है, ठीक। अब मेरा कौन सा बचा, फाई की डायरेक्शन कुछ इस तरफ जाएगी, ठीक है, फाई की डायरेक्शन ये होगी, हो गया सारा, ये हो गया ए फाई ए रो, ठीक है, ये मेरा ए जेड, और ये मेरा ए एक्स, और ये मेरा ए वाई, और इनके बीच में क्या है, फाई एंगल, रो और इसके बीच में है फाई एंगल। तो यहां से भी इसको एनालाइज करके ये टेबल आप पूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा सिस्टम, कन्वर्जन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक नई वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा सेम कमेंट का रिप्लाई करते हुए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एवरीवन। विल बी डिस्कसिंग spherical coordinate system and its conversion in the next lecture. Thank you all, goodbye.